नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिया गया है। देखिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय वस्तु दी गई है। इस विषय वस्तु में हम देखेंगे जो हमारे पास भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहला पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए यह नया पाठ है। इसके अंतर्गत हम सभी प्रश्नों के आंसर हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल की पाठ्यपुस्तक है उससे हम किस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर खोजकर लिख सकते हैं। आइए हम समझते हैं। देखिए आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य जो अध्याय हैं इनका आप संपूर्ण हल भी आप समझ सकते हैं चैनल के माध्यम से। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। देखिए वार्षिक परीक्षाओं में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लें और सभी प्रश्नों के आंसर आपको पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही इस प्रकार से पूर्ण करना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए इस अध्याय के अंतर्गत खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 1 से। आंसर है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। अगला है तारा किसे कहते हैं। तो आंसर देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 1 से। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो इस प्रकार से आप तारा बता सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। तो इसका आंसर है देखिए पृष्ठ क्रमांक 2 से तारों की सहायता से। अगला प्रश्न है चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते। तो इसका आंसर देखिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूर्ण करता है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 4 से। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उपग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 5 से। चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आकाशगंगा क्या है समझाइए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 6 और 7 से। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 5 और 6 से। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पर पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है। तो देखिए इसका आंसर आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है तारे एवं ग्रह में अंतर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। तारा हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। ग्रह तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तारा दिशा का निर्धारण करते हैं और तारा
उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताते हैं। और ग्रह में देखिए, ग्रह को प्लेटनेट कहते हैं। ग्रह चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। तो इस प्रकार से आप देखिए अपनी पाठ्यपुस्तक से सभी प्रश्नों के आंसर खोजकर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दिए हैं, उनके आधार पर आप सभी प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसे समझाने का प्रयास किया है। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए आप इसी प्रकार से सभी अगले जो अध्याय हैं इनका भी आप हल पाठ्यपुस्तक से कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।